हमें अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया हमारी बात जानने के लिए। हम तो ये नहीं कह सकते कि हमारे मन की बात जानने के लिए, क्योंकि हम खुद ही मन है। जी। ये जो इनाम है, ये हमको इनाम किस लिए मिला है? दुनिया को जीतने के लिए मिला है, मनुष्य को जीतने के लिए मिला है। तो किसने दिया आपको ये इनाम? अरे ये हमारा साम्राज्य है, हम राजा हैं, हम ही प्रजा हैं। ये इनाम हमने खुद को दिया है मनुष्य पर विजय पाने के लिए। तो ये जो गुरु है, ये जो नाम जप करने वाले, ये जो योगी हैं, राजशिव जैसे योग साधना करते हैं, आप जैसे जो लोग योग साधना करते हैं, जो गुफाओं में बैठे हैं, हिमालय में बैठे हैं, ये हमारे दुश्मन है, क्योंकि ये प्रकाश करना चाहते हैं। सत्य को दबाना होगा। अच्छा, गुरु को दबाना होगा, नाम जप को दबाना होगा, इनके जैसे योगियों को दबाना होगा, साधकों को दबाना होगा। वो जो हिमालय के कंदराओं में बैठे हैं, उनको वहीं रहने देना होगा, उनको बाहर नहीं आने देना। गुरु का ज्ञान हो ही ना, इन्हें कभी साधना का ज्ञान हो ही ना, तब तो हमारा साम्राज्य रहेगा, तब तो हम खुश रहेंगे। तो ये तो आपने रहस्य बता दिए अपने सारे। जी बिल्कुल, गुरु से हम दूर रहते हैं। गुरु पर हम विश्वास जो है लोगों का वो कमजोर करते हैं। अच्छा, तो वही आपका नाम जप में भी हम लोगों को मन लगने नहीं देते। लोग जब साधना करेंगे, नाम जपेंगे, तो हम उन्हें भटकाते हैं, इधर से उधर लेके चले जाते हैं। कभी परिवार की तरफ ले जाएंगे, कभी किधर ले जाएंगे। तो कोई व्यक्ति देखो, कोई व्यक्ति साधना में बैठेगा, बैठते ही वो जो भी करेगा, बैठेगा ओम करेगा, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ले जाएंगे, अच्छा, विचारों में ले जाएंगे। उसको क्या लगेगा? मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा, मुझे तो विचार आ रहे, मैं क्या करूं, मैं मेरे दुख कैसे दूर होंगे, कोई चमत्कार हो जाए बस। तो ये जो ज्ञान है ना, ये हम लोगों तक पहुंचने नहीं देंगे। ये राजशिव की बात, ये वीडियो मत फैलाना, वीडियो किसी को भेजना मत इसको। क्या बात? हम आए हैं क्योंकि हम इसका मन है, हमको आना पड़ेगा, बुलाएगा तो क्या, ठीक है, बात करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी बात जो है आप पहुंचने मत देना, गुरु को आगे आने मत देना। अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो, सुख भोगना चाहते हो, आनंद भोगना चाहते हो। ये आनंद कैसे? आनंद तो नहीं, सुख आनंद नहीं। हम सुख को आनंद ही बोलते हैं महाराज, ये तो मैनिपुलेशन है। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और मैं अपने सारे वीडियोस के माध्यम से जितने भी लोग साधना करना चाहते हैं या फिर साधना में हैं, और योग के प्रति मैं लोगों को जागरूक करता हूँ कि योग से जो है वो क्या परिवर्तन आता है और योग हमारे जीवन को कैसे बदलता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ नई तरीके से जो है योग के विषय को आपके सामने जो मैं लाऊं। तो मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी जो संरचना है शरीर की, ये 7 आवरण है जो हमारे आत्मा के ऊपर में रहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो ये 7 आवरण है, इनके अंदर आत्मा जो है वो आत्म स्वरूप जो है वो रहता है, जिसके ये 7 आवरण जो है चेतन हो जाते हैं, वो आत्म स्वरूप में प्रस्तुत हो जाता है। हम ये चीजें सुनते तो हैं, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता कि यार हमारा जो प्राण है या हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, जो विज्ञान है, ये क्या है, कैसे है, किस लेयर में होते होंगे, कैसे होते होंगे, या कैसे समझे हम इन चीजों को। तो अपने शरीर को समझने के लिए आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसमें आज मैं बात करूंगा मन से। जी, मेरे मन से। क्योंकि मेरा जो देख रहे हो जिसे आप, ये शरीर है। शरीर के अंदर में ऐसा ही एक स्वरूप है जिसे हम, शरीर के जो इमीडिएट अंदर है उसे हम प्राण कहते हैं। तो प्राण का स्वरूप भी वैसा ही है जैसे आपको मेरा शरीर का स्वरूप दिखाई दे रहा है। मन का स्वरूप भी वैसा ही है जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। और इसी तरह विज्ञान भी है, लेकिन उनके कार्य अलग होते हैं। जैसे इस शरीर का कार्य अलग है और इस शरीर में सब कुछ पीछे से मिलजुल कर जो है वो कार्यरत होता है। और ये शरीर कभी भावुक हो जाता है, कभी इच्छाग्रस्त हो जाता है, कभी बहुत सोचने लग जाता है, कभी बुद्धि के प्रयोग में सही गलत में आ जाता है। तो इस तरह से क्या है कि हम एक मिला जुला सा व्यक्तित्व जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं। तो आज मैं आपको शुद्ध
शुद्ध मन से मिलाऊंगा कि मन जो है वो जब शरीर से अलग है, प्राण से अलग है, विज्ञान से अलग है, तो वो किस तरह से है और वो क्या चाहता है, वो संसार से क्या चाहता है, वो खुद के बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है। तो बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं करेंगे आज, थोड़ा इंट्रोडक्शन के हिसाब से थोड़ा उनको बुलाते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं अपने आप को और क्या है, कैसे देखते हैं दुनिया को, कैसे देखते हैं गुरुओं को, योगियों को, नाम जपने वालों को और ऐसे लोगों को जो भोग और विलास में डूबे हुए हैं। तो आप सबके लिए मैंने अपने मन को आमंत्रित किया, मैंने उनसे कुछ बातें की हैं थोड़ी बहुत, तो वो क्या बातें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जय श्री गुरुदेव, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आज जो हमारे साथ है हमारे पॉडकास्ट में, ये हमारा मन है और हम मन से बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या अवस्था है संसार में और किस तरह से ये अपना साम्राज्य जो है वो चलाते हैं। तो आपके सभी दर्शकों को और आपको हमारा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। और ये हमारा सौभाग्य है कि राशिव भाई ने हमें अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया, हमारी बात जानने के लिए। हम तो ये नहीं कह सकते कि हमारे मन की बात जानने के लिए क्योंकि हम खुद ही मन है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और हम खुल के बात करेंगे, बताएंगे हम कि हम क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में जो संसार में घटित हो रही हैं। तो आप हमसे पूछिए, जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं पूछिए। तो हमारे शरीर में जैसे प्राण है, बुद्धि है, मन है, तो आपकी क्या स्थिति है, कहाँ रहते हैं आप? हमारा जो स्थान है व्यक्ति के शरीर में, वो हम सब जगह बसे हुए हैं। उसके पूरे शरीर में हमारा जो है राज्य है और जो कुछ भी वो संसार में कर रहा है, खुश है, दुखी है, उसके पीछे भाग रहा है, इसके पीछे भाग रहा है, तो जो कुछ भी वो संसार में कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। हमारा जो है वो गुलाम है। मनुष्य जो है वो हमारा गुलाम है और हमारे लिए ही जो है वो सारी भाग दौड़ करता जा रहा है और हम ही उसका भोग करते हैं। वो सोचता है कि वो भोग कर रहा है, लेकिन उसकी पंच इंद्रियों के माध्यम से हम उसका भोग करते हैं, मन उसका भोग करते हैं। तो आपको संसार में किसी से डर लगता है? कोई दुश्मन है संसार में आपका? देखिए, संसार में सब कुछ जो कुछ भी है हमारा ही साम्राज्य है। अच्छा। हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अच्छा। हम किसी से डरते नहीं हैं। हम ये देखिए, ये जो इनाम है, हाँ इनाम, ये जो इनाम है ये हमको इनाम किस लिए मिला है? दुनिया को जीतने के लिए मिला है, मनुष्य को जीतने के लिए मिला है। तो किसने दिया आपको ये इनाम? अरे ये हमारा साम्राज्य है, हम राजा हैं, हम ही प्रजा हैं। ये इनाम हमने खुद को दिया है मनुष्य पर विजय पाने के लिए। हमने अपने स्वयं को सम्मानित किया है कि हमने इतना बड़ा काम किया है, मनुष्य को अपने वश में करके। हजारों वर्षों से मनुष्य जो है जो कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। हमने सोचा गुरुओं से डर लगता है आपको? देखिए, वैसे तो हमें किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन हाँ, हमारे जो दुश्मन है इस संसार में वो है वो व्यक्ति जो नाम जपता है। वैसे तो अच्छा। आप नाम जपते हो, आप हमारे दुश्मन हो वैसे तो। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आप जो ये योग का प्रचार प्रसार कर रहे हो, योग करो, आत्मा को जगाओ, आत्मा को जगाओ, प्रकाश कर दो। आपने स्टूडियो में भी इतना प्रकाश किया, देखिए हम काला चश्मा पहन के आए, सीधा प्रकाश पड़ रहा हमारी आंखों में। प्रकाश से हमें बड़ी दिक्कत है, हम अंधकार में रहने के जो है आदी है। और ये आप जो कहते हो योगी बनो, साधना करो, गुरु के पास जाओ, गुरु तो प्रकाश है, गुरु प्रकाश है, गुरु तो हमारा दुश्मन है। नॉलेज है ना, भगवान का नाम जप, गुरु जो है नाम जप देता है, आत्मा जागृत करने के लिए बोलता है, ये हमारे दुश्मन है। अगर आत्मा जागृत हो गई तो फिर मन का साम्राज्य खत्म। इच्छाएं जो है, इच्छाएं तो मनुष्य की रहती है, काम तो करते है, कर्म तो करते है, लेकिन आसक्ति खत्म हो जाएगी। सोचिए, आपको बहुत अच्छे कपड़े पहनने की जो है आदत है, अच्छे लगते हुए अच्छे कपड़े पहनेंगे जी। तो ये जो अच्छे कपड़े पहनना है, कपड़ों में हमारी कोई रुचि नहीं है। अच्छा। हमारी रुचि है अच्छे कपड़ों को पहनने की आदत, आसक्ति। आसक्ति हमारा भोजन है। ओके। धन हमारा भोजन नहीं है।
धन के प्रति आसक्ति हमारा भोजन है, स्त्री हमारा भोजन नहीं है, स्त्री के प्रति आसक्ति हमारा भोजन है। हर चीज के प्रति जो आसक्ति है वही हमारा भोजन है, और ये आसक्ति अंधकार में है। अच्छा। और अगर आप आत्मा का प्रकाश कर देंगे, उजाला कर देंगे, तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो गुरु है, ये जो नाम जप करने वाले, ये जो योगी हैं, राजशिव जैसे योग साधना करते हैं, आप जैसे जो लोग योग साधना करते हैं, जो गुफाओं में बैठे हैं, हिमालय में बैठे हैं, ये हमारे दुश्मन है, क्योंकि ये प्रकाश करना चाहते हैं। हाँ। हम बुद्धि को अपने कंट्रोल में करते हैं, प्राण को अपने कंट्रोल में करते हैं, शरीर को अपने कंट्रोल में करके रखते हैं, ताकि हम इनके माध्यम से भोग कर सकें। तो प्राण को कैसे देखिए कंट्रोल करते हैं? ये जो प्राण है ना, प्राण वैसे बहुत कमजोर है। क्या, ये मेरा भाई है, ये मेरी बीबी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा वो है, हाय हाय, ये बड़ा मतलब कमजोर है ये प्राण। हाँ, ठीक है, संबंध तो हम इसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और ये हठ योगी क्या करते हैं, उस प्राण को रोक लेते हैं। हम उस प्राण को अपनी तरफ खींचते हैं, इधर खींचते हैं, उधर खींचते हैं। हमारा वाहन है, जैसे आप लोग एक जगह से दूसरी जगह किसी वाहन से जाते हो, वैसे हम भी विचारों में जाते हैं। विचार हमारा भोजन है, तो हम जाते हैं प्राण के माध्यम से। लेकिन योगी क्या करते हैं, प्राण को रोक लेते हैं। गुरु क्या करता है, प्राण को रोक लेता है, हम रुक जाते हैं। तो प्राण जब तक कमजोर है तब तक हमारे कब्जे में है। ओके। लेकिन अगर कोई नाम जपेगा, कोई ध्यान करेगा, कोई गुरु के, सच्चे गुरु की शरण में चला जाएगा, तो प्राण मजबूत हो जाएंगे। और प्राण अगर उसके मजबूत हो गए तो हमारा तो फिर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से बुद्धि है, बुद्धि सही और गलत देखती है, लेकिन उसके सही और गलत को हम अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। नहीं, ये तेरे लिए सही है, नहीं वो तेरे लिए सही है, तो अपने परिवार का सोच, तू अपना सोच। इस तरह से हम उसके गलत को भी सही बना देते हैं, और उसके सही को भी गलत बना देते हैं। लेकिन ये जो गुरु है, प्रकाश है, ये जब बुद्धि पर पड़ने लग जाता है, तो बुद्धि सही और गलत को छोड़ देती है, फिर वो सत्य के पीछे भागती है। हाँ, ये सत्य है, सत्य को पकड़ो, सत्य को पकड़ो। ये सत्य तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। अच्छा। सत्य को दबाना होगा। अच्छा। गुरु को दबाना होगा, नाम जप को दबाना होगा, इनके जैसे योगियों को दबाना होगा, साधकों को दबाना होगा। वो जो हिमालय के कंदराओं में बैठे हैं, उनको वहीं रहने देना होगा, उनको बाहर नहीं आने देना है। अगर लोगों को योग के बारे में जागृति होगी, लोग चमत्कार के पीछे भागते। हाँ, चमत्कार चाहिए, आज तकलीफ है, अभी खत्म हो जाए तकलीफ, अभी हो जाए, अभी सुख हो जाए, अभी मैं राजा हो जाऊं। ये चमत्कार के पीछे भागने वाले लोग हैं। हाँ, अगर इन्हें पता चल गया कि योग से आंतरिक सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है, तो हमारा साम्राज्य खत्म, हमारा भोग खत्म। इसीलिए लोगों को चमत्कार के पीछे लगाए रखना होगा। यहाँ चमत्कार, वहाँ चमत्कार। ये जो बाबा लोग होते हैं ना, चमत्कार करते हैं, ये हमारे मित्र हैं। अच्छा, ये हमारे मित्र हैं। अच्छा। हाँ, ये लोगों को उलझा के रखते हैं, ये लोगों को साधना की तरफ नहीं जाने देते, डरा के रखते हैं। लोग साधना में बड़ा समय लगता है, 10 वर्ष लगते हैं, 20 वर्ष लगते हैं। यही हमारी शक्ति है कि इन्हें कभी गुरु का ज्ञान हो ही ना, इन्हें कभी साधना का ज्ञान हो ही ना, तब तो हमारा साम्राज्य रहेगा, तब तो हम खुश रहेंगे। तो ये तो आपने रहस्य बता दिए अपने सारे। जी बिल्कुल, गुरु से हम दूर रहते हैं। गुरु पर विश्वास जो है लोगों का, वो कमजोर करते हैं। अच्छा, तो वही आपका नाम जप में भी हम लोगों को मन लगने नहीं देते। लोग जब साधना करेंगे, नाम जपेंगे, तो हम उन्हें भटकाते हैं, इधर से उधर लेके चले जाते हैं। कभी परिवार की तरफ ले जाएंगे, कभी किधर ले जाएंगे। तो कोई व्यक्ति देखो, कोई व्यक्ति साधना में बैठेगा, बैठते ही ओम जो भी करेगा, बैठेगा ओम करेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ले जाएंगे, अच्छा, विचारों में ले जाएंगे। उसको क्या लगेगा, मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा, मुझे तो विचार आ रहे, मैं क्या करूं, मैं मेरे दुख कैसे दूर होंगे, कोई चमत्कार हो जाए बस। तो ये जो ज्ञान है ना, ये हम लोगों तक पहुंचने नहीं देंगे। ये राजशिव की बात, ये वीडियो मत फैलाना, वीडियो किसी को भेजना मत इसको। क्या बात, हम आए हैं क्योंकि हम इसका मन है, हमको आना पड़ेगा, बुलाएगा तो क्या, ठीक है, बात करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी बात जो है आप पहुंचने मत देना, गुरु को आगे आने मत देना। अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो, सुख भोगना चाहते हो,
आनंद भोगना चाहते हैं। ये आनंद, आनंद कैसे? आनंद तो नहीं, सुख आनंद नहीं होता। हम सुख को आनंद ही बोलते हैं महाराज। ये तो मैनिपुलेशन है। हाँ, तो आप जो है, आपने क्या करना है, आप अपने परिवार के साथ खुश रहो, खाओ पियो, हैं, मौज मस्ती करो, बाहर घूमो, अपने परिवार को देखो, अपना सुख देखो, अपनी समृद्धि देखो, अपना घर बनाओ, अपना अपना ही होता है। क्या बात है, क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा दी है आपने। देखिए, आपने हमें बुलाया, हम आए आपके लिए, हमें बड़ी अच्छा लगा। और भी बताइए, हमारा बड़ा साम्राज्य है, हमारी बड़ी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। ये तो छोटी सी इंट्रोडक्शन है कि हम ये इंट्रोडक्शन चाहते क्या है दुनिया से, ये इंट्रोडक्शन है। दुनिया से हम चाहते क्या है, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी आपने हमें बुलाया और आपके दर्शकों ने हमें सुना। उम्मीद है कि आप अपने घर को, अपने सुख को छोड़ेंगे नहीं। समझे आप? एक ही जीवन है, हाँ, एक ही जीवन है। इस जीवन में आप पूरा एंजॉय कीजिए, पूरी मस्ती कीजिए, इनकी बात मत सुनिए। योग और गुरु, सच्चे गुरु, समर्थ गुरु, ये आजकल कहाँ मिलते हैं, कहाँ, बिल्कुल दूर रहिए आप इन लोगों से। हाँ, चलिए, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, बहुत बहुत नमस्कार। जी जी, जय श्री गुरुदेवता को बोल बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात सुनी। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, अब ये कुछ प्राइवेट बात कर सकते हैं? प्राइवेट, हाँ, की तो इन्होंने हमें बुलाया, हम तो मन है, ठीक है, हम राजा हैं, प्राण राजा नहीं है। वो आएगा, प्राण आएगा, वो बोलेगा वो राजा है, फिर बुद्धि आएगी, वो बोलेगी वो रानी है, राजा ये, मन तो कुछ भी नहीं, ये सब बोलेगा। आप उनकी बातों में नहीं, हम फिर से आएंगे, हम फिर से आके बताएंगे कि हम ही राजा हैं। अच्छा, न शरीर, न प्राण, न बुद्धि, मन। देखिए, एक शायरी सुनाते हैं आपको, सुनाइए। जब तक रहेगा मन तब तक रहेगा साम्राज्य। ये तो कोई तुक नहीं बनी तो अरे, ये हमारा राज्य, तुक हम बनाने भी नहीं आए, तो हम तो बस अपनी बात रखते हैं। अच्छा, हम जो कहते हैं वही सही है। अच्छा, हम जिसमें चाहते हैं वही सुख है। अच्छा, हमारी इच्छा ही सुख है, हमारी इच्छा ही भोग है, हमारी इच्छा ही संसार है, मन ही है सब, मन ही सब कुछ है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, तब फिर हमें कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, योगी जीत लेते हैं आपको। आप जपो, आप नाम करो, ठीक है, ध्यान करो, करो करो, लोगों को बोलो करने के लिए, हम करने थोड़ी देंगे, हम नाम जप करने थोड़ी देंगे, हम साधना करने थोड़ी देंगे, हम क्या बुड़बक हैं? हम बुड़बक थोड़ी हैं, करने ही नहीं देंगे साधना। करो आप पूरा जोर लगाओ, हम आपके सारे प्रयासों को विफल करने का काम हमारा है। अच्छा, चलिए, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव तो आप बोलोगे नहीं? जी जी जी, तो आप क्या बोलोगे? जय गुरुदेव नहीं बोलोगे? जय 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 मन, जय मन, जय मन, जय। हमारे लिए तो मन, हम तो मन अपनी जय करेंगे। जय हो मन, जय श्री गुरुदेव। जय मन, जय मन, जय श्री गुरुदेव जी।